في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں نے انڈیا میں جو تقریباً 1100 سال تک حکومت کی، سب سے پہلے محمد بن قاسم نے 712 آفٹر ہجری میں سندھ فتح کی، اس کے بعد سلیب ڈائنیسٹی آئی، خلجی ڈائنیسٹی، سید ڈائنیسٹی اور لودھی پھر مغل ڈائنیسٹی، وہ 1857 آفٹر ہجرہ تک موجود رہی۔ 1100 سال مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی، لیکن پھر 1857 میں انگریز جو ہے व्यापार کے बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी आके हिंदुस्तान पे उन्होंने कब्जा किया। कि पहले सबसे पहले जब हिंदुस्तान में आ रहे थे तो विलियम ग्लैडस्टोन जो प्राइम मिनिस्टर 4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना था इंग्लैंड का, उसने अपने हाथ में कुरान उठाया और असेंबली में हाउस ऑफ कॉमन्स में कहने लगा एज लॉन्ग एज देयर इज दिस बुक, यानी कहने लगा कि जब तक ये कुरान होगा मुसलमानों के हाथ में देयर विल बी नो पीस इन द वर्ल्ड। बल्कि इसका तर्जुमा है कि हिंदुस्तान में अमन से आप कब्जा नहीं कर सकते, मुसलमानों से कुरान को छीनो। ये पहला खंजर है जिसकी मैं आगे आपको बात करूँगा। और लेकिन इससे पहले जब ओटोमन एम्पायर के खिलाफ इनकी जंगें चल रही थी तो उस टाइम भी मिनिस्टर ऑफ द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन उसने फिर कुरान उठाया था असेंबली में। उस ज़माने में कहा था एज लॉन्ग एज मुस्लिम होल्ड दिस कुरान इन देयर हैंड्स वी कैन नॉट रूल ओवर देम। जब तक ये मुसलमानों के हाथ में ये कुरान होगा हम इन पे हुकूमत नहीं कर सकते। ये दूसरा मिनिस्टर ऑफ कॉलोनीज था। और वी शुड रिमूव द कुरान फ्रॉम देयर हैंड्स और एलिनेट मुस्लिम फ्रॉम द कुरान, कि हमें कुरान को मुसलमानों से अजनबी करना है कि हों चूमें चाटें सर पे रखें, लेकिन इनको अजनबी लगे कि न इनको पता चले कि इसमें क्या लिखा है, न इनको पता होना चाहिए कि कुरान क्या कहता है। وتجمل قولي وكلامي من عذب معين الإسلام أحسنت النية